हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार और आप सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से चौंकाने वाली जो तथ्य सामने आ रही है ना, उसके बारे में। और जी हाँ, अब लग रहा है कि ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की चीजें माननीय पटना हाईकोर्ट में जो चीजें निकल कर आ रही है, आपको पता होगा पटना हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। और पटना हाईकोर्ट में बिहार में चलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पर 132 केसेस है ना, इतने याचिकाएं दायर की गई है, इतने पिटिशन वहां पे हैं। तो अलग अलग जो याचिका करता है उनके केस को मर्ज करके एक केस के अंदर डाल दिया गया है। इसके लिए नोडल जो है ना, नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और जो सभी केसों की कह सकते जितने भी एडवोकेट हैं, 132 केसेस के जितने भी एडवोकेट हैं, वो इनके पास ब्रीफ देंगे उस नोडल अफसर के पास, वो फिर कोर्ट में पेश करेंगे। अगली डेट 10 फरवरी है, आपको पता है अगली डेट कब है, तो 10 फरवरी। तो 10 फरवरी काफी निर्णायक डेट है। हो सकता है इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है ना, बिल्कुल चौंकाने वाली है। और जानबूझकर नियमों की अवहेलना नहीं, इसको अति अवहेलना बोलेंगे, नियमों की अति अवहेलना की गई है। और इस अति अवहेलना के कारण ये वैकेंसी रद्द भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बीच में जब भी कोई गेम चल रहा है, बीच में आप रूल्स को नहीं बदल सकते। और इस BSSU ने, यानी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार रूल्स को चेंज किया है। जब भी कोई विज्ञापन जारी होता है, बीच में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये 3 बार चेंजेस किया गया है यहाँ पे। तो क्यों किया गया चेंजेस, क्या है पूरा मामला समझिए, ठीक है। ये देखिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में अभी सबसे जो बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर बीच में नहीं बदलना था। और ये ऐसे न्यूज नहीं है, ये हाईकोर्ट का न्यूज है, ये भास्कर एक्सक्लूसिव आपको बता रहा हूँ। राज्य सरकार ने 2012 में आरक्षण व्यवस्था के पालन की नियम बनाए थे कि आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पालन नहीं किया गया। इसके अलावा बीच में इसको बदल दिया गया, विज्ञापन जारी हुआ, फॉर्म भरा गया, इसके बाद बीच में बदला। इसके बाद भी 3 बार बहुत सारी चीजों में संशोधन किया गया है। जबकि जब कोई विज्ञापन जारी होता है, अगर आपको संशोधन करना है तो फिर से विज्ञापन जारी करना चाहिए, फ्रेश विज्ञापन। आपको पता है झारखंड में जेटेट आया था, जेटेट में नया सिलेबस जारी करना था। ऐसा नहीं कि उसी में सिलेबस चेंज कर दिया, पुराने विज्ञापन को रद्द किया, नया विज्ञापन जेटेट का जारी होगा। इसी प्रकार बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चल रही थी, जो भी संशोधन करना था, फ्रेश विज्ञापन लाना था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने बहुत बड़ी चूक कर दी है। और ये चीजें निकल कर कहाँ आ रही है, कोर्ट में जो 132 केसेस चल रहे हैं, उसी में से एक याचिकाकर्ता ने ये केस लगाया था कि सर यहाँ पर तो सीधे बिहार सरकार के 2012 के आरक्षण रोस्टर नियमों की अवहेलना की गई है। इसके साथ ही साथ विज्ञापन निकलने के बाद उसमें संशोधन किया गया है, इसीलिए इस विज्ञापन को रद्द किया जाए, उसके लिए ही सुनवाई संपन्न हुई, उसमें ये चीजें निकल कर आई है। अभी देखिए आरोप क्या है, ठीक है, आरोप यहाँ पर क्या है, सबसे पहले उसको समझेंगे एक एक करके। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों की हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में एक मामला ऐसा भी है जो 14 साल पुरानी है ना, 2012 की जो आरक्षण रोस्टर है, पुराने निर्देशों के उल्लंघन से जुड़ा है। यह निर्देश कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियम में बदलाव नहीं करने से जुड़ा है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगा तो नियम में बदलाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया में आरक्षण के रोस्टर में 3 बार बदलाव कर चुका है। इसी बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर 27 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है ना, परसों इसकी सुनवाई हुई थी। और कल थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया, इस पर सुनवाई 27 जनवरी को ही हो गई थी। हालांकि लगातार सुनवाई हो रही है और इस पर अंतिम निर्णय कब आना है, 10 फरवरी को। 10 फरवरी को इसमें फाइनल जजमेंट आ जाएगा, देख लीजिएगा। जजमेंट नहीं भी आए तो फाइनल हियरिंग हो जाएगा 10 फरवरी को, अगर सब कुछ सही रहा तो। इसे अभी फिलहाल क्या कहा, इसे 17
फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा गया है। अब देखिए क्या हुआ, 17 फरवरी को ये वाला मैटर दे दिया कि इसका सच में उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका हो गया। और जो 10 फरवरी का एक डेट अलग है, उसमें कहा गया सभी केस को कंपाइल करके प्रस्तुत करने का। तो 10 फरवरी को 132 जो केसेस है 132 उसको कंपाइल करके जो चीफ जस्टिस है वहां पे उसको ब्रीफ दे दिया जाएगा। ब्रीफ देने के बाद इधर से फिर इसकी सुनवाई है 17 फरवरी को, यानी मामला काफी ज्यादा अभी स्पीड में है, पिकअप में है। और निश्चित रूप से फरवरी का जो महीना है ना काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 10 फरवरी को काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। डिसीजन फाइनल नहीं भी आए लेकिन हियरिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, क्योंकि सभी केस को कंपाइल करके वहां सुना जा रहा है। अभी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर आरोप क्या है उसको समझिए। आयोग पर आरोप है उसने महिला आरक्षण 35% होने पर इसे लागू कर दिया। विज्ञापन पहले आया था, महिलाओं को 35% आरक्षण बाद में दिया गया। अब ये अगले भर्ती में लागू होना था लेकिन इसी भर्ती में उसको भी लागू किया गया। इससे क्या हुआ, अलग कैटेगरी का सीट घट गया, इससे महिलाओं की सीट बढ़ी तो कुछ रिक्ति में दूसरे वर्गों की सीटें प्रभावित हुई निश्चित रूप से, क्योंकि टोटल सीट तो उतना ही रहा। इसके अलावा आयोग ने तांती तांतवा जो जाति थी वो एससी कोटे में पहले था, उसको बाहर करके ईबीसी कोटे में शामिल किया। बीच में विज्ञापन बीच में, और बहुत सारे तांती तांतवा के बच्चे थे जिसने अप्लाई किसमें किया था, उसने अप्लाई किया था एससी में। ये लोग भी कोर्ट गए, हमने इस पर पहले भी कहा था, इस पर हमारे पुराने वीडियो को देखेंगे। जब ये मामला आया था कि तांती तांतवा को एससी से बाहर निकालकर आप उसको ईबीसी में ले जा रहे हैं, तो उसने एससी के कोटे से आवेदन किया तो उसको एससी से आपको फाइट करने देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको बीच में एससी में किया गया। फिर उससे कहा गया कि आप एक्स्ट्रा जो आपको फी लगेगा एक्स्ट्रा फी जमा कीजिए। आयोग ने बैकलॉग रिक्ति की गलत गणना पर फरवरी 2023 में हाईकोर्ट से जारी फैसले के बाद बिना नया विज्ञापन जारी किए बैकलॉग रिक्ति का रोस्टर ही बदल दिया। नया विज्ञापन जारी कर रोस्टर से बदलना था, लेकिन यहाँ पर सीधे उसी में बदल दिया। इससे निश्चित रूप से अलग अलग कोटि की सीटों पर असर पड़ा, और जो कि गलत है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस तरह कह सकते हैं, एक तरह से नियमों के उल्लंघन में आयोग खुद ही फंसा हुआ है। अब जो एक्सपर्ट है क्या कहते हैं, पूर्व जो आपके अध्यक्ष हैं भुष्टा के डीएम था, इनका स्टेटमेंट देखिए। बदलाव के लिए विज्ञापन जरूरी, पहले से चल रही किसी नियुक्ति के किसी नियम या आरक्षण रोस्टर में बदलाव के लिए आयोग को नया विज्ञापन जारी करना चाहिए था। इसका कारण यह है कि विज्ञापन जारी हुआ था, उसके अनुसार ही आवेदकों ने नियुक्ति के लिए दावा किया था। आयोग को बदलाव करना था तो नया विज्ञापन जारी करना चाहिए था, सिंपल सा। अगर आप किसी कैटेगरी को बदल रहे हैं तो वो अगली वैकेंसी में कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को आरक्षण दे रहे हैं उसको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, जो वैकेंसी पहले आ चुकी है उस वैकेंसी पे लागू नहीं होता है। ये सिंपल सा रूल्स है। सरकार ने निर्देश क्या दिया था, सरकार का जो निर्देश है, जिस नियम का उल्लंघन यहाँ पे हुआ है उस नियम को आप समझिए। वर्ष 2012 में सामान्य प्रशासन विभाग ने संयुक्त सचिव जो थे नवीन चंद्र झा ने निर्देश जारी किया था कि किसी भी नियुक्ति प्रोन्नति नामांकन की निर्धारित प्रक्रिया को शुरू करने के बाद पूर्व से लागू किसी विषय नियमावली में जब तक कोई संशोधन किसी भूत पक्षी तिथि से लागू नहीं हो तब तक जारी नियुक्ति प्रोन्नति नामांकन की प्रक्रिया बीच में किसी प्रकार से का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी अगर ये ऑर्डर में लिखा रहता कि आरक्षण हम 35% महिलाओं को पिछले साल से देंगे, है ना, 2 साल बैक से देंगे, तब आप इसे लागू कर सकते थे। लेकिन जब वो बाद में एक्ट ही बना है तो उसको फिर पुरानी वैकेंसी में क्यों ऐड किया जाए, सबसे बड़ा सवाल है। और ये बड़ा आरोप है। इसके अलावा इन चीजों पे तो आप पता है आपको, हम लोग आदी हो गए इन सब चीजों का। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर जो मामला तुल पकड़ा, यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा निकला, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो हम इस पर बराबर आपको अपडेट दे रहे हैं, और हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है ना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा पूरा प्रूफ के साथ हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है ना, कि इंटर में पढ़ाने वाले को दिया गया है, बीएड में पढ़ाने वाले को दिया गया है। यानी यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है, अभी हाल ही में जो सुनवाई हुई थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, और किसको हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लाभ देंगे, ठीक है, किसको लाभ देंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, इस पर आयोग ने सुनवाई की थी। तो आयोग का कहना था कि इस पर हम लोग यहाँ पर बाद में करेंगे, ठीक है। तो आयोग की तरफ से भी क्या हो रहा है कि ये जो 9 जनवरी को हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है एसएलपी का,
यहाँ पर कह दिया है कि जिसका अनुभव मान्य उसी का होगा, जिसकी नियुक्ति यहाँ पर कह सकते हैं पूरे विधिवत रूप से हो, साथ ही उसको सैलरी दिया जाता हो, नियुक्ति पत्र मिला हो, वेतन भुगतान हो, ठीक है, उपस्थिति विवरण हो, या सेवा रिकॉर्ड नहीं है तो उसको फिर नहीं देंगे। ये सारी चीजें चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। ये सारी चीजें नहीं है, मतलब अब क्या होगा, अब मतलब उनको क्या करा, आप नियुक्ति दे दिए हैं। अब नियुक्ति दे दिए तो आपको करना क्या होगा, नियुक्ति देने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि उसको हटाने में दिक्कत है, आप हटाइएगा तो फिर वो कोर्ट जाएगा, यानी मामला फंस गया है। इसीलिए क्या होगा, अभी आपका फरवरी का महीना, मैं कहता हूँ फरवरी का महीना काफी इंपॉर्टेंट है, फरवरी तक वेट कीजिए। और साथ ही अभी हम बात करेंगे आपको बैट को लेकर और नया विज्ञापन को लेकर। साथियों देखिए, बैट को लेकर फिलहाल मामला अभी ठंडे बस्ते में है, फिलहाल कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट काफी जागरूक है, स्टूडेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं बैट को लेकर और एग्जाम बेस्ड नियुक्ति को लेकर। एग्जाम बेस्ड होना चाहिए, तो इन स्टूडेंट को कहना चाहेंगे कि आपको थोड़ा अपने तरफ से प्रयास करते रहना होगा एक बैट कराने के लिए और एग्जाम बेस्ड करने के लिए। सरकार कुछ नहीं करती है, आप अगर जोर लगाते हैं, आप आवाज उठाते हैं, सरकार आपकी आवाज को मान सकती है, ठीक है। सरकार खुद ही आपके लिए काम नहीं करेगी, आपको आवाज उठाना होगा, सरकार को जगाना होगा। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार सोई रहती है, आपको प्रयास करना होगा, आपको जगाना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ही बैट आएगा, अपने से सिस्टम से बैट नहीं आना है, बता दिया। अभी तक इतनी वैकेंसी आ गई, बैट आया क्या, नहीं आया, इस बार भी नहीं आएगा, जान लीजिए। इसीलिए आप अगर लगते हैं तो आएगा ये। लेकिन स्टूडेंट के बीच बैट को लेकर काफी चर्चा है, स्टूडेंट काफी सक्रिय है और हमारे तरफ से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है हमने वी वांट बैट एक ग्रुप बना दिया है व्हाट्सएप को, वहां पे बच्चे बिल्कुल प्लानिंग करते रहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सबको सैल्यूट है। आप सभी बिहार के और भी बच्चे उनके साथ जुड़िए, और जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे हमने डाल दिया है, वी वांट बैट एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उस ग्रुप से जुड़ जाइए। आप जुड़कर अपने रणनीति को वहां साझा कीजिए और आगे का प्लानिंग कीजिए, तभी आपका बैट का नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम बेस्ड नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में आरंभ होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाद में आप क्या सोचते हैं, इस वैकेंसी से जुड़ी इस वैकेंसी को रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगली वैकेंसी किस प्रकार हो, एग्जाम बेस्ड हो, एपीआई बेस्ड हो, आप उस पर भी सुझाव दीजिए। और बैट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि ये आवाज दूर तक जाए और सरकार तक जाए, आयोग तक जाए, और सरकार को स्टूडेंट युवा की मंशा का पता चले, उनके अंदर क्या इच्छा है वो पता चले, सरकार उस अनुरूप काम कर रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।